हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कविता चौहान व्लॉग्स। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी। तो आज मैं जा रही हूँ अपने दादा दादी से मिलने, जो कि हमारे यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। और ये रही मैं, और इसमें हम लोग सब है, भैया, मैं, राज और सब लोग हैं। और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो फिर हम लोगों ने रुका और फिर रुक करके हम लोगों ने फल फ्रूट लिए दादा दादी के लिए, और लस्सी पी मैंने, सबको पिलाई ऊपर से। और यहाँ पे अन्नी भी आ गई थी हम लोगों के साथ रास्ते से ही अपने कॉलेज से दादा दादी से मिलने। तो हम लोगों ने बोला हम लोग जा रहे हैं तो तुम भी चलो। तो बस फिर उसके बाद हम जा रहे हैं अपनी दादा दादी से मिलने, और अन्नी भी आई है। हम अन्नी को लेते हुए गए, इसको हम छोड़ देंगे वापस। और भाविश भी आया है हमारे साथ। और यहाँ ठंड में तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली रहती है गाइस। ये देखिए पूरे हरियाली, भाई साहब मज़ा आ जाता है हरियाली देख के। तो और फिर घर पहुँचते ही दादी ने हमारे लिए बनाया था इतना टेस्टी खीर ना गाइस। वैसे मैं उतना पूरा तो नहीं खा पाई, बट टेस्टी बहुत हो रहा था, भून के बनाया था। और इसका नाम है कल्लो, और ये भी हमारे घर की ही सदस्य है कल्लो। काफ़ी लंबे टाइम पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था और ये काफ़ी दुबली पतली हो चुकी है। इसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे। और ये है हमारे घर पे नया मेहमान, जो सिर्फ 2 ही महीने का है और स्टिल इतना शैतान है ना गाइस। ये बहुत बहुत ज़्यादा शैतान है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इसके पैर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ये देखिए इसके पैर ना इतने गुदगुदे, इतने सॉफ्ट पैर है। ओह माय गॉड, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिटरली मैंने बहुत ध्यान से पहली बार कुत्तों के पैर देखे, और वो भी इतने प्यारे से होते। और मेरी दादी इसको इतने प्यार से बैठाती है अपनी गोद में बढ़िया करके, और फिर ऐसे ही इसकी केयर करती हैं। मेरी दादी को डॉग्स और कैट दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे भाई को तो बहुत ही ज़्यादा, इसको तो पूछो मत, ये नेक्स्ट लेवल है डॉग्स और कैट्स का तो दीवाना। तो इसने पकड़ा हुआ था। हम लोग जा रहे थे, बस तैयारी कर ही रहे थे, और फिर हम लोग चले जाते हैं। वो मेरे दादाजी खड़े थे वहाँ पे, और बस राज गाड़ी निकल रहे हैं और हम यहाँ पे दादी को बाय बाय कर रहे हैं। जब भी हम दादी से मिल के आते हैं ना गाइस, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दादी को ऐसे देखते हुए। वो हमें बाय बाय करती है और मुझे बहुत बुरा लगता है। हम बोलते भी हैं उन्हें हमारे साथ चलो, बट वो आते नहीं हैं। तो बट कोई नहीं, अब चलते हैं वापस घर की। और घर जाने से पहले हम अन्नी को अपने उसके हॉस्टल छोड़ के आएंगे, क्योंकि अन्नी का हॉस्टल ना यहाँ से बहुत पास है। तो वो तो कभी कभार आ जाती है, उतना भी नहीं आ पाती है, बट स्टिल। और बस अब हम अन्नी को छोड़ देते हैं यहाँ पे। अन्नी हमारे से चली जाएंगी अपने हॉस्टल में। वो देखो अंशु की वार्डन वहाँ से देखी है, अंशु यहाँ है। बाय। देखा भाई कैसे। फिर घर आके मैंने खाए ब्रेड में भैया ने गार्लिक लगाया था और मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए। और ये देख लो गाइस मेरे रूम का टूर। असलियत ये है, मैं कभी दिखाना नहीं चाहती थी, रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, बट येस टू बी अ पार्ट ऑफ यूट्यूब और अपनी फैमिली का। तो फैमिली को तो सारी चीज़ें पता होती ही है, तो कब तक हम लोग छुपा सकते हैं ना। आज छुपाएंगे, कल छुपाएंगे, बट नहीं, आप लोगों से ज़्यादा दिन और नहीं छुपा पाएंगे। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपना रूम मेकओवर भी करूँ, अपनी अलमारी ठीक से रखूँ। नीचे वाला सबसे अभी जो मैं रैक साफ़ कर रही हूँ, ये अन्नी का रैक है। बीच वाला रैक हम दोनों में से किसी का भी नहीं है, वो बीच वालों का ही होता है। बट ये इस भैया का रैक कहीं और है, उसके बुक्स वगैरह। तो बीच वाला ऐसी तभी इसलिए इतना ज़्यादा फैला। और ऊपर मेरा भंडार देख लो गाइस, इतनी सारी बुक्स, भगवान कसम अगर इतना पढ़ लिया होता ना तो आज कहीं और ही होते, नेक्स्ट लेवल में होते। तो बस खाली बुक्स ही बुक्स है, और ना मैं इनको कबाड़ में डालती हूँ। बस इसको देख करके ही मैं वही करती हूँ कि इसको देख करके ही मैं सोचती हूँ कि कि हम नहीं बेच सकते हैं। और जो है ठीक है, जब देखी जाएगी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा होता है कि कभी ना कभी तो चाहिए ही होती हैं ये बुक्स।
सो गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और ये बहुत लंबे टाइम से, इवन 1 महीना हो गया मुझे घर आए हुए, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इसको साफ़ करने की। और पापा तो देख देख के परेशान हो गए थे, कह रहे थे साफ़ कर दो। तो मैं पापा को इसलिए नहीं बोला क्योंकि पापा पकड़ के सारा सामान बाहर फेंक देते हैं गाइस। तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी, और मैं सफाई नहीं करती हूँ, मैं कबाड़ पूरा अच्छे से रख लेती हूँ। तो इसीलिए बस मैंने सफाई तो किया, बट वो जो कबाड़ वगैरह था उसको भी बढ़िया करके सेट कर के रख दिया था। ऐसा ही मैं जनरली करती हूँ, मुझे फेंकना पसंद नहीं है सामान। तो बस इसमें तो मुझे पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, और इसमें एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी मिली थी। मेरी कंपनी से बहुत कुछ आया था, तो वो मैंने सब कुछ यहीं डाला हुआ था, और मुझे पता भी नहीं था मेरी कंपनी का यहीं रखा हुआ है। ये देख लो, ये सब निकल रहा है सारा सामान। और उसके बाद एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताती हूँ, मेरी मम्मी ने पता नहीं कहाँ से संभाल करके मेरा नेम प्लेट, जो मेरी मेरे स्कूल टाइम पे नेम प्लेट था, मैं एनसीसी वगैरह में थी तो उसमें नेम प्लेट चाहिए होता है। तो नेम प्लेट, मेरा नेम प्लेट और राज का भी एक नेम प्लेट, हम दोनों का ही नेम प्लेट पकड़ के एक डब्बे में रखा हुआ था इतने संभाल के, और मेरी अलमारी में। और मैं तो शॉक्ड हो गई यार गाइस, मेरे कहा ओह माय गॉड ये क्या है। मतलब वो खुशी ही नेक्स्ट लेवल थी जब मैंने अभी देखा इसको। और बस अब देख लो, मैंने अपनी पूरी अलमारी सेट कर दी है। देख लो गाइस, ऐसा ही हाल होता है। और मैं और मेरी अन्नी बहन तो यहाँ रहते हैं नहीं ज़्यादा, और ना इन बुक्स से कोई मतलब है, बट स्टिल ये पता नहीं क्यों रखी हुई है। ये देख लो गाइस, नेम प्लेट मम्मी ने कितने मस्त डब्बे में, और मेरी स्माइल निकल गई। और ये देख लो दोनों की नेम प्लेट्स, और कभी फुर्सत से बताएंगे हम आपको कहानियाँ हमारी। तो ये मेरी नेम प्लेट है और ये राज की नेम प्लेट है। तो हम दोनों अपनी नेम, मम्मी ने संभाल के रखे हम दोनों की नेम प्लेट एक डब्बे में, मैंने पकड़ा और इसको अपने कंपनी वाले छोटे से पर्स में इसको डाल दिया। तो संभाल के मैंने भी रख दिया। फिर उसके बाद बस मेरी अलमारी हो गई थी डन 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 डन। अब मैं यहाँ पे बस ये जो फालतू का सामान था ना, इसको पकड़ के कबाड़ के लिए रख रही थी। और ऐसे कुछ मेरी बुक्स वगैरह मिलते जा रही थी मुझे, अपनी नोट्स बुक्स वगैरह। इवन तो मैंने कॉलेज की नोट्स बुक्स भी नहीं, मतलब अभी कबाड़ में फेंकी है गाइस। ओह माय गॉड। सो गाइस, अब ये मेरे चूड़ियों का डब्बा, इसमें चूड़ियाँ थी भी नहीं, मैंने अच्छे से रखी हैं अपनी चूड़ियाँ बस। और अब भाई रूम मेकओवर, सारे मेकओवर हो चुके हैं। अब बस मेकओवर बचा है अपने फेस का, अपनी हेल्थ और स्किन का। तो बस मैं वही करी थी, अपनी बॉडी में बॉडी लोशन यूज़ किया, और फिर अपने थोड़ा सा फेस और हेयर कॉम्ब वगैरह अच्छे से किया, क्योंकि मैं नहा धो करके बस मैंने खाना नाश्ता वगैरह किया था। और उसके बाद मैं सीधे अपनी साफ़ सफाई में लग चुकी थी। कभी मन करता है तो पूरा साफ़ सफाई कर देती हूँ, और फिर मन नहीं करता तो बस मेरे को बस सोना पसंद है, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। तो बस वही। फिर उसके बाद अब मैं अपना अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करूँगी, और बस फिर उसके बाद क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बैठे रहती हूँ वैसे। बस अब मैंने लगाया सनस्क्रीन वगैरह, सनस्क्रीन लगा के कहीं बाहर तो जाती वाती हूँ नहीं, बट हाँ लगाना तो हुआ ही घर पे ही स्टिल ना, तो कहीं तो यूज़ करना होगा वो प्रोडक्ट। तो बस सनस्क्रीन लगाया, अपने हेयर कम करे अच्छे से, और फिर बस रेडी शेडी होकर के बैठ जाओ गाइस। और क्या है, ऐसे ही आप लोग भी अपनी स्किन का केयर रखो। और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करो गाइस। और बहुत ही ज़्यादा अब मैं अपडेटेड रहूँगी, और मैं बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं करूँगी। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ, बट अब मुझे ऐसा लगता है बोलना नहीं चाहिए, अब मुझे करना चाहिए चीज़ें। और जो मैं अब करूँगी, देखो मैंने पता है इसको पीछे से बस बाल ना ऐसे बस रबड़ से बांध दिए थे, पूरा गोल बन जैसा बना दिया था। और देखो नीचे से कितने सुंदर लग रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा था कम करने का, बट स्टिल कम करने के बाद भी वो वैसे ही वेवी से हो रहे थे नीचे से ना, जो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस यही, मेरे देखो बाल कितने सुंदर लग रहे हैं यार, मुझे तो बहुत पसंद आ गए थे। और फिर मेरा बात ऐसे ऐसे घूमते रहती हूँ मैं, बाल हिला के। फिर उसके बाद मैं बात दिए, मैंने बोला यार नहीं, बात देनी चाहिए ना। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट व्लॉग में, और यहीं तक ही था। ये काफ़ी लंबा व्लॉग बन चुका है मेरा ऑलमोस्ट। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई अपडेट्स के साथ। और आई होप आपको मेरे दादा दादी का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो ये वाला, और लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि मैं ना डेली व्लॉग्स ला रही हूँ, तो आप लोगों को मे बी शायद या अपडेट पता ना चल पा रही हो।